तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है द मौर्यन डिनेस्टी। द द मौर्यन डिनेस्टी यानी मौर्य वंश। मौर्य वंश शुरू कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, हम इसमें ये पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाए तो मैं इसे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य यानी मौर्य डिनेस्टी से पहले पूरा इंडिया जो था वो छोटे छोटे कंट्रीज़ में बटा हुआ था। छोटे छोटे कंट्रीज़ में बटा हुआ था यानी इंडिया पूरा एक इंडिया नहीं था, वो टुकड़े में बटा हुआ था। सारे राजाओं का अलग अलग कंट्री था। उसी समय क्या हुआ, ग्रीस से किंग फिलिप्स का बेटा यानी अलेक्जेंडर, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण करने आया यानी पूरा इंडिया जीतने आया। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर ने पंजाब के एक राजा जिनका नाम था पोरस, क्या नाम था, पोरस को हरा दिया। किसे हराया? पोरस को। अब अलेक्जेंडर को एक और राज जीतना था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। अब मगध जो था इंडिया का सबसे पावरफुल कंट्री था। इंडिया वो समय एक कंट्री नहीं था, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था, जिसे कंट्री बोला जाता था पहले। तो मगध एक सबसे पावरफुल कंट्री था इंडिया का। जब अलेक्जेंडर इस पे हमला करना चाहता था तब इसका रूलर कौन था? मतलब वहाँ पर नंद वंश चल रहा था, मतलब नंदा डिनेस्टी चल रहा था। वहाँ के रूलर थे भी घनानंद। घनानंद ज़्यादा पॉपुलर रूलर नहीं थे क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना नहीं आता था, यानी वो ज़्यादा राज्य के काम में व्यस्त नहीं रहते थे, वो अपना मज़ा करते रहते थे। रूलर कौन था? घनानंद नहीं, सॉरी, धनानंद। अब क्या हुआ कि चाणक्य एक ऋषि थे जिसने अलेक्जेंडर का पता लगा लिया था कि अलेक्जेंडर आया है मगधा को जीतने के लिए। तो चाणक्य जो है धनानंद के दरबार में गए ये बताने कि अलेक्जेंडर उन पे आक्रमण कर सकता है, आप सावधान हो जाइए। पर धनानंद जो था ये बहुत ईगो वाला था। इसने क्या किया कि चाणक्य का बाल पकड़कर घसीट कर अपने दरबार से बाहर ले जाकर फेंक दिया, जिससे चाणक्य को बहुत अपमान लगा। किसको फेंका? चाणक्य। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत गरीब लड़के थे जो वन में रहते थे। चाणक्य जब अपमानित होकर जा रहे थे तो उनके मन में यह विचार आया कि एक न एक दिन वह मतलब नंद वंश को मिटा देंगे। चाणक्य वन में जा रहे थे तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिले। चंद्रगुप्त मौर्य की कला यानी शक्ति को, मतलब स्किल्स को देख के उन्हें लगा कि इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो चाणक्य ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ने
चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छे से टीच किया वॉर ये सब के लिए, और अपना एक आर्मी बनाया उन्होंने। अब ये क्या किया इन्होंने, चाणक्य ने, कि आर्मी बनाकर मगध पर अटैक कर दिया अलेक्जेंडर से पहले। अब मगध पर अटैक करके मगध उन्होंने जीत लिया। अब ये नंद डिनेस्टी खत्म, यानी धनानंद खत्म। अब आ गया मौर्यन डिनेस्टी। क्या आ गया? मौर्यन डिनेस्टी। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। ये पार्ट 1 था, और अगला पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को किसने हराया, उनके बेटे का क्या नाम था, उनको राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा था, ये सब चीज़। तो और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।